वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे प्यारे भाई ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों पद्मा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है साथियों। और अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि साथियों भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है साथियों, तो 2525 किलोमीटर। कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आप लोग को याद रखना है साथियों 2525 किलोमीटर। आप लोग जरूर से याद रखिएगा साथियों 2525 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों और इसके बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, तो गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल साथियों। और अंत में जो है साथियों बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप लोग को ये याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है साथियों? इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो साथियों सुंदरवन डेल्टा है मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? आप लोग इसे निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट करिएगा, इतना बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मैं क्या बताऊं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों देवप्रयाग में। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत से कहाँ उतरा था साथियों? भारत में कहाँ उतरा था मेरे प्यारे भाई? तो साथियों वास्को डी गामा के बारे में बात करी जाए साथियों तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा साथियों पुर्तगाल से भारत आया था साथियों। और ये कहाँ का यात्री था ये भी क्वेश्चन बनता है साथियों, तो पुर्तगाल का यात्री था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों। तो देखिए ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जिन्हें जामोरिन कहा जाता था मेरे प्यारे भाई, उन्होंने इसका स्वागत किया था साथियों। किसका? तो वास्को डी गामा था साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था साथियों? इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली आप लोग जानते होंगे कि 17 मई 1498 ईस्वी को साथियों ये सब भारत आ गए थे मेरे प्यारे भाई। वास्को डी गामा जो है एक बार यहाँ से काली मिर्च लेकर गया था साथियों, और पुनः दोबारा आया तो साथियों बहुत सारे पुर्तगालियों को लेके भारत आया था साथियों। ये गलत कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी साथियों, ये गलत है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से और भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करी थी, न कि भारत की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था साथियों? मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते भी होंगे कि बम्बई से थाड़े के बीच साथियों टोटल 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है साथियों मुंबई से थाड़े के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रेलवे का जनक किस शासक को कहा जाता है साथियों, तो लॉर्ड डलहौजी। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में दूसरी रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है साथियों। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करी जाए तो 1857 ईस्वी का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करी जाए तो बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करी जाए साथियों तो इसे भारत में रेलवे का जनक, भारत में डाक सेवा का जनक कहा जाता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं साथियों? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों राजा राम मोहन राय जी को जो है साथियों मॉडर्न इंडिया का जो है
भारत का आधुनिक भारत का साथियों जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय के बारे में जानते होंगे साथियों आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन साथियों इजी है बट इम्पोर्टेंट है साथियों। हड़प्पा सभ्यता जो है साथियों ये रावी नदी के तट पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो है साथियों। और गंगा नदी जो है साथियों वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग जानते होंगे। और साथियों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है मेरे प्यारे भाई वो 1921 ईस्वी में कौन किए थे? 1921 ईस्वी में साथियों राय बहादुर दयाराम साहनी जी किए थे साथियों। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग को इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बंगाल विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है साथियों। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ है, नहीं लागू हुआ था साथियों? तो साथियों 16 अक्टूबर 1905 से साथियों बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और साथियों करने वाला कौन था? तो साथियों लॉर्ड कर्जन था साथियों। और आपसे एक कमेंट बॉक्स में आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप लोग को बताना है कि साथियों बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो साथियों लॉर्ड रिपन। आप लोग नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में जो है बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था साथियों 1911 ईस्वी में। 1906 में क्या हुआ था साथियों? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी साथियों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेरे प्यारे भाई। उसके अध्यक्ष सलीमुल्लाह और आगा खां थे। 1907 में साथियों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।